चुपके से देख रहा हूँ। आप एक जो चेहरे पे भाव आता है ना कि घूंघट को खींचने का जो ढंग होता है ना, उसको खींचना, फिर उसको यहाँ पकड़ना और फिर उसके बाद पलट के देखना। क्योंकि हम लोग आज के जनरेशन के हैं, तो एक बात बताइए सर, दीपिका पादुकोण के साथ आपका अनुभव कैसा रहा उनको कोरियोग्राफ करने का बॉलीवुड में? दीपिका को एक्चुअली वो तो कह रही थी कि हमको आता नहीं और हम भरतनाट्यम डांसर हैं, हमको कथक होगा ही नहीं। ठुमरी या गज़ल, कौन सा आपके लिए एकदम फेवरेट रहा होगा परफॉर्म करने के लिए? देखिए, ठुमरी तो बेसिकली हम लोगों के परिवार का है। ठुमरी और भजन तो पहला होना ही चाहिए। हाँ, अब फरमाइश पे किसी ने कह दिया कि भाई थोड़ी सी गज़ल के ऊपर भाव कर दीजिए, तो वो लैंग्वेज का यहाँ मामला नहीं है, हाव भाव का मामला है। लैंग्वेज क्या है? हम तो त्यागराज की रचना की, हम रविन्द्रनाथ टैगोर की भी किए, हाँ, मीराबाई का भी किया, तो सूरदास का भी किया, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। लखनऊ में कैसे शुरुआत हुई, अगर थोड़ा सा? लखनऊ में हम लोग वैसे तो हम लोग हड़िया के हैं, इलाहाबाद के, और इलाहाबाद में करीब 989 घर थे कथक लोगों के, जिनके यहाँ गाना बजाना, नाचना, कथा कहना, खेती बाड़ी करना। तो 989 घर जब वहाँ को सूखा पड़ा, कुछ हुआ, तो सब के सब परिवार वहाँ से भागे, और भाग के कोई बनारस पहुँचा, कोई लम्बुआ पहुंचा, कोई आजमगढ़ पहुंचा, ऐसे करके पूरे, यानी यहाँ तक वो नेपाल तक हमारे जो राजन भैया के नाना थे सगे, वो गवैया थे, और वो उनके दरबार में पहुँचे। तो हम लोग का सब लोग ऐसे जुड़े हैं, यूपी, बिहार, नेपाल तक। परेशानी सिर्फ क्या होती है कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को, जो भावनाएं हैं वो हम ले लेते हैं। त्यागराज की रचना, अब साउथ इंडियन वाले, अब उनके गानों पे हम कुछ कर रहे हैं। गिरिजा देवी की भी ठुमरियाँ हैं। अरे बस, गिरिजा जी, सिद्धेश्वरी जी, बहुत बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आप मुझे सिखा सकते हैं कुछ भाव, अगर मुझे करना हो अभी? जैसे कि मैं रस है, विरह रस है, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ शायद किसी का, तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहले तो तुम रानी से तुमने सीखा, तुम दिखाओ पहले, फिर मैं उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। रानी से सीखा हुआ तुमने, और वो तुमने कहा कि 9 साल सीखा है। 9 साल सीखा है, 4 साल की उम्र से। तो रस भाव तो आ गया होगा, तो दिखा दो हमें, और क्या। अगर आपके सामने परफॉर्म करने में थोड़ा सा तो इंटिमिडेशन होता ही है। मैं चुपके से देख रहा हूँ। आप और मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोग आज के जनरेशन के हैं, तो एक बात बताइए सर, दीपिका पादुकोण के साथ आपका अनुभव कैसा रहा उनको कोरियोग्राफ करने का बॉलीवुड में? दीपिका को एक्चुअली वो तो कह रही थी कि हमको आता नहीं और हम भरतनाट्यम डांसर हैं, हमको कथक होगा ही नहीं। तो फिर संजय बंसाली जी ने कहा कि अरे दीपिका, कोशिश करो, अच्छा है, कोशिश करो, महाराज सिखा रहे हैं। तो बहुत बड़ा रिहर्सल की और बहुत अच्छी तरह से, खैर उन्होंने बाद में पिकअप किया, फिर 2-3 दिन के बाद फिर नॉर्मल हो गई। हाँ, अब करेंगे, अब आ गया जी। हमारे नृत्य में सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक भक्ति भाव है। और जगजीत सिंह जी और उनके साथ जाकिर हुसैन जी के साथ परफॉर्मेंस के कुछ यादें अगर हैं, अगर आप बता सके तो? जगजीत भाई के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छी मित्रता कहिए, भाई की तरह। और जाकिर भाई तो बड़े मालिक ने उनको ऐसा अच्छा बनाया है कि मतलब क्या कहते हैं, हम दोनों का चोली दामन के साथ, मतलब जब आ जाते हैं स्टेज पे हम दोनों, तो फिर हम कहते हैं चलो भाई अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम दोनों बड़ा आनंद लेते हैं। अच्छा। पब्लिक तो देखती है, पब्लिक तो सेकेंडरी है, हमें उससे मतलब नहीं, हम दोनों मज़ा लेते हैं। अब उसमें सबको आनंद आवे, ठीक है, हम क्या है उसमें। तो कथक की शुरुआत मंदिरों से हुई? जी। और फिर मुगलों के आने के बाद इसका परिवर्तन हुआ, तो आज कैसे सरवाइव कर रहा है ये एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म? बिल्कुल ऐसा है कि अब तो
सब रस इसमें मिल गए हैं, गंगा जमुनी तहजीब हो गई है। मतलब मुग़लों से भी कुछ सीखा, उनके टाइम से भी कुछ नई बातें पैदा हुई, बहुत सी लयकारी, बहुत सी तेज़ी तैयारी हुई, जो कि भजन भाव में हम लोग डूबे रहते थे, हमारे परिवार लोग। और कृष्ण के भक्त हम लोग हैं सारे, कृष्ण की इष्ट देव हमारे कृष्ण आज भी कृष्ण ही हैं।